देखिए बच्चों, ये क्लास 11th का चैप्टर है। पहला चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय। इंग्लिश में इसको सेट्स कहते हैं। सेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसी है जो हम एक समूह में रख सकते हैं, जिसको एक सेट्स के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। उस तरीके का जो सोल्यूशन उस होगा वो सब आपको आज समुच्चय में पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 1947 से पहले भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय बनाओ। भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय बनाओ, तो क्या आप इसका समुच्चय बना लेंगे? कोई भी प्रधानमंत्री 1947 से पहले भारत का हुआ ही नहीं है, तो फिर ये इसका रिक्त समुच्चय कहलाता है। समुच्चय के प्रकार भी होते हैं बहुत सारे, और धीरे धीरे आपको बताएंगे सारी चीज़ें। ये रिक्त समुच्चय कहलाता है, मतलब इसको हम समुच्चय में डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसको हम लोग सेट्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा है, अगर आपसे कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट बनाओ, जो 1947 के बाद के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो उनको एक समुच्चय में लिखिए, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो भी 15 और 16 प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं वो सब हम एक सेट्स में लिख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हम एक सेट्स में डिफाइन कर सकते हैं वो सेट्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार अब आपके सेट्स के प्रकार हम आपको पढ़ा दें, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो जब हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, तो इसमें नंबर 1 क्या होता है? एक होता है इनफाइनाइट समुच्चय, एक होता है इनफाइनाइट सेट्स। अभी इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, फिर इसको हिंदी में लिख देंगे। दूसरा है फाइनाइट सेट, ये आपका फाइनाइट सेट्स होता है। थर्ड नंबर आपका है एक होता है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं हम। पहला है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स का मतलब अपरिमित समुच्चय होता है। अपरिमित समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, मतलब उसकी गणना नहीं की जा सकती, वो अनंत तक जाता है, इसलिए उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आती हैं। इसमें काउंट करना जो है आसान नहीं रहता, मतलब कोई इसकी लिमिटेशन नहीं होती है। वो समुच्चय मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, एक बार और समझिए कि जिसकी कोई सीमा ना हो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है, इनफाइनाइट सेट्स कहलाता है। मैंने एग्जांपल भी आपको लिख के दिया है, देख लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं फाइनाइट सेट्स की। इफ वी टॉक अबाउट फाइनाइट सेट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन हिंदी परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब ये होता है जिसकी कोई सीमा हो, जिसको एक सीमा के अंदर बांधा जा सकता है, उसको परिमित कहते हैं। आप लोगों को वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। परिमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा हो, अपरिमित का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सेट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो आपको पता ही है कि अभी तक हमारे 15 या 16 प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं, तो उनको एक नाम में लिख दीजिए। या आप कह सकते हो कि मान लीजिए आपकी क्लास 11th में कितने बच्चे हैं, इसका सेट्स आपको बनाने के लिए दिया जाए तो भी आप बना लोगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपके क्लास फर्स्ट ईयर में कितनी लड़कियां हैं, तो उसका भी सेट्स आप बना सकते हो। आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, उसका भी सेट्स बना सकते हो। तो वो सब फाइनाइट सेट्स के अंतर्गत आएंगे, परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बात करते हैं सिंगल सेट्स की। अब सिंगल सेट्स क्या होता है? एकल समुच्चय। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री आपको बनाने हैं तो उसमें परिमित समुच्चय आ जाता है। लेकिन अगर सिंगल सेट्स कहा जाए वर्तमान प्रधानमंत्री, तो अभी तो भारत का एक ही प्रधानमंत्री एकमात्र है, तो वो हमारे एकल समुच्चय में आ जाता है, और एकल समुच्चय को हम सिंगल सेट्स कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको सिंगल सेट्स कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एम्प्टी सेट्स की। एम्प्टी सेट्स का मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब आपको पता ही होगा, एम्प्टी मतलब होता है खाली स्थान, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लो यहाँ पर, सेट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया बिफोर 1947। 1947 के पहले भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं, तो ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। बहुत और प्यारा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है सिंगल सेट्स के लिए। ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, इसके बारे में शायद आप ना जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप उसको देख लीजिए। लिखा है एग्जाम्पल, स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर, एक ही मात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, और वो कितना है? 2। आप समझ लीजिए, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। तो ये आपका एकल सेट्स बन जाएगा, सिंगल सेट्स में आ जाएगा, एकल समुच्चय में। फिर एम्प्टी सेट्स के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद आपको हम 2 सिंबल बताएंगे,
जिसका अपना अपना महत्व होता है। जैसे मान लीजिए ए में एलिमेंट है हमारे, ए एक समुच्चय है और इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी 1 2 3, ये आपका ए है और बी आपका है, तो उसमें आपका ए 1 एंड सी ये है आपका। अब ये कहा जाए, पहले तो ये देखो जितने ए में एलिमेंट है, ए है, ए इसमें भी है, बी है, बी इसमें नहीं है, लेकिन ए है 1 है तो 1 इसमें है, देखो सी है इसमें सी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बी जो है वो उप समुच्चय है ए का। ये एक पहले तो ये एक सिंबल उप समुच्चय का सिंबल ये होता है। अब अगर ये लगाया जाए तो इसका मतलब हुआ कि बी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो ए से हुआ है। तो इसका मतलब ऐसा समुच्चय जो दूसरे की सहायता से बनाया गया हो उसको उप समुच्चय कहते हैं। उसका मतलब जैसे बी ए में से बी निकाला जाए तो बी ए का उप समुच्चय हो गया। अगर मान लो हम इसको बी लिख दें, इसको बी लिख दें, इसको ए लिख दें, तो ये इधर उधर हो जाएगा, बस इधर इसका ट्रांसफर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ते हैं सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक ये सिंबल याद रखिए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए सी बराबर आपका दे दिया जाए, सी का एक बन गया डी 5 और 4, और आपसे पूछा जाए कि इज सी सबसेट ऑफ बी और ए, तो we can say that C is not the subset of B and A because C is not constructed from B and A। तो after that अब आपको एक और सिंबल के बारे में बताते हैं। ये इसको कहते हैं belong to, इसको पढ़ते हैं belong to। अब इसका मतलब भी आप समझ लीजिए, ये समझ जाएंगे उसके बाद सेट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये होता है जैसे मान लीजिए कहें A बिलोंग कर रहा है B को, तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है B को, देखो A बिलोंग कर रहा है B को, फिर B बिलोंग कर रहा है B को, B बिलोंग कर रहा है B को, बिल्कुल सही बात है। फिर C बिलोंग कर रहा है B को, हाँ बिल्कुल सही है, C बिलोंग कर रहा है B को। ऐसे जैसे मान लीजिए अगर B में हमारे A B C 1 2 3 हैं और आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि क्या A उप समुच्चय है B का, तो ये बिल्कुल गलत है। A उप समुच्चय नहीं हो सकता। कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट का उप समुच्चय नहीं हो सकता। बिलोंग्स टू तो करेगा, बिलोंग टू तो कर सकता है, लेकिन उप समुच्चय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेट्स ही सेट्स का उप समुच्चय होता है, एक सेट्स दूसरे का उप समुच्चय होता है। एक एलिमेंट एक सेट्स को बिलोंग कर सकता है। इस तरीके से ये हमारे एग्जांपल्स हैं, आप समझ गए होंगे। ये हमारे ये बिलोंग टू का सिंबल है, इसको याद रखिए। और ये पहली एक्सरसाइज में आपको ये सब देखने को मिलेगा। जब आपकी जो पहला चैप्टर है 1.1 एक्सरसाइज जब आप पढ़ेंगे तब आपको बिलोंग्स टू भी लगाना पड़ेगा। कहीं पर आपको लिखा होगा कि बताइए ये सत्य है क्या सत्य है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सत्य है। अगर आपसे कहा जाए डी बिलोंग्स टू बी तो ये असत्य है, ऐसे करके ऐसे। अगर ऐसे लिख दिया जाएगा तो ये सत्य हो जाएगा। मतलब कहने का ये है मतलब कि अगर ऐसे सिंबल दिया गया तो बिलोंग्स टू, और अगर ऐसे लिख दिया जाए तो डज नॉट बिलोंग टू। ठीक, और उसके बाद सबसेट में भी यही काम है। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये सबसेट है, अगर काट दिया जाए तो नहीं है। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब आप 1.1 एक्सरसाइज पूरी आप लगा दीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं समझा दूँ, थोड़ा सा सवाल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए, और ये सेट्स दो चीज़ों में लिखे जाते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक टेबुलर फॉर्म होती है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब जो होता है उसमें वर्ड के द्वारा सेट्स को डिफाइन किया जाता है रोस्टर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, उसी रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में डिफाइन कर दिया जाता है। तो उसमें नंबर लिखे होते हैं, आगे बताएंगे फिर आपको। लेकिन अभी तक आपको हम कुछ सम्स बता रहे हैं। जैसे मान लो आपका लिखा मैटर, आपने लिखा मैटर, और मैंने इसको कहा कि आपको बेटा इसको सेट्स बनाना है। तो जब कभी भी किसी भी लेटर का रिपीटेशन होता है तो उसको सेट्स में एक ही बार लिखा जाता है, और हमेशा वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू जो है टेबल आपकी जो ABCD है उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या आता है, ए आया, फिर ई आया, AE, और उसके बाद जो भी आपको पहले आता है, M पहले आता है तो M लिख दीजिए। कैपिटल में है सब, एक चाहे जैसे लिख लीजिए आप, स्मॉल में सारा लिख लीजिए तो लिखने में आसानी रहेगी। तो आपने ए लिखा, ई लिखा, उसके बाद आपने M लिखा, M के बाद आपका